नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से युवा सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस के कर्मठ सेवाभावी ईमानदार लोकप्रिय उम्मीदवार हनुमान बात्रा को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार चढ़ने लगा परवान। दिन भर राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने किया चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन। चुनावी शोरगुल के बीच वार्ड नंबर 9 बना राजनीतिक अखाड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार के भाजपा प्रत्याशी को समर्थन की खबरों ने पकड़ा जोर, तो कांग्रेस उम्मीदवार ने पत्रकार वार्ता में भाजपा को समर्थन की खबरों का किया खंडन। कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा रहे चुनाव प्रचार पर। कई जगह कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का किया उद्घाटन। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने भी किया चुनाव प्रचार। विभिन्न जगहों पर चुनाव कार्यालयों का किया उद्घाटन। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक हुई आयोजित। बैठक में जयपुर कॉर्पोरेट की मेयर रही मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। चुनावों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई आयोजित। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने को लेकर हुई चर्चा। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय उम्मीदवार मानी देवी को अलमारी के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक महेंद्र चौधरी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 9 के विकास के लिए नेक युवा शिक्षित योग्य लालाराम गुर्जर को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ विनम्र ईमानदार युवा शिक्षित योग्य सेवाभावी निर्दलीय उम्मीदवार राजेश चौधरी को बेड के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना। नगर पालिका चुनावों को लेकर इन दिनों शहर में चुनावी प्रचार की धूम मची हुई है। सर्दियों में भी इन दिनों केकड़ी शहर के वासियों को गर्माहट महसूस होने लगी है। दरअसल हर जगह चुनावी शोरगुल अपने परवान पर पहुंच चुका है। शहर के गली मोहल्लों में इन दिनों पार्षद पद के लिए जंग में खड़े उम्मीदवारों ने धूम मचा रखी है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारक भी अब मैदान में उतर चुके हैं तथा अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। आज शहर में दिन भर चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन का सिलसिला जारी रहा। शहर के विभिन्न वार्डों में कांग्रेस व भाजपा सहित निर्दलीयों ने अपने नेताओं की मौजूदगी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस के युवा नेता एवं राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के सुपुत्र सागर शर्मा ने बुधवार को शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार किया तथा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन भी किया। जिला महासचिव रतन पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 के संतोष गोपलान, वार्ड नंबर 12 से अमरी देवी, वार्ड नंबर 13 से कमलेश साहू, वार्ड नंबर 21 से राधाकृष्ण सोनी, वार्ड नंबर 23 से रामगढ़ी माली सहित अन्य चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए युवा नेता सागर शर्मा ने केकड़ी में इस बार कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने का आह्वान किया तथा कहा कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मंशा है कि केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र का कायाकल्प होना चाहिए तथा शहर के हर गली व हर मोहल्ले में विकास की गंगा बहनी चाहिए। यह तभी संभव है जब नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस उम्मीदवार जीतकर नगरपालिका पहुंचेंगे। इसलिए सभी मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करना होगा, तभी उनके वार्ड का सर्वांगीण विकास संभव है। इस मौके पर उनके साथ केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, क्रांति तिवारी, केसरलाल चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी, जुगल अचेरा, वरिष्ठ नेता मोहम्मद सईद नकवी, एडवोकेट हेमंत जैन, धर्मीचंद न्याती, प्रेमचंद चौधरी, नवल किशोर पारिक, सूर्यकांत दादिच, सतीश मालू, किशन गोपाल परेवा, गोविंद सोनी, लालाराम जाट, दिनेश चतुर्वेदी, अजयकांत दादिच, धनेश जैन, दिनेश मेवाड़ा आदि मौजूद रहे। करीब 10 से 12 सालों से कांग्रेस पार्टी का बोर्ड नहीं है केकड़ी में और बीजेपी का चेयरमैन यहाँ पर बैठा है और उसी का परिणाम है कि
आज की तारीख में इतनी बुरी हालत है, पूरे केकड़ी और सरवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर है, क्योंकि सब जानते हैं कि विकास पुरुष डॉक्टर रघु शर्मा जी हैं और 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी का सरकार में होने के बावजूद भी केकड़ी में चेयरमैन भाजपा का था, कोई काम नहीं हो पाया। मगर जब से 5-6 महीने पहले प्रशासक एसडीएम बन गए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 15 करोड़ रुपए के काम एक झटके में मंत्री जी ने यहाँ पर स्वीकृत कराए। और विकास के मामले में पिछली बार भी जब वो विधायक थे तो शहर में तो कोटा थी और ग्रामीण क्षेत्रों में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक विकास कार्य हुए थे 2,500 करोड़ रुपए के। आज केकड़ी अस्पताल की अगर हम बात करें तो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल केकड़ी अस्पताल बन चुका है, 250 बेड और 30 से ज्यादा वेंटिलेटर। आज न सिर्फ केकड़ी के लोग बल्कि आसपास के सभी इलाके के लोग केकड़ी के अस्पताल की तारीफ करते हैं। और पिछली बार भी आपको ध्यान होगा जब साहब विधायक थे तो 600 करोड़ रुपए की पाइपलाइन स्वीकृत कराई थी। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, घरों में से पानी भर के बाहर आता है, मगर वो बोर्ड हमारा नहीं था, इस वजह से वो पैसा लैप्स हो गया, पैसा लग नहीं पाया केकड़ी के अंदर। मगर अब हमारे पास समय है, यहाँ पर हर जगह सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की पाइपलाइन की है। तो ऐसी व्यवस्था हम करेंगे आने वाले समय में। मंत्री जी का पूरा नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस की सेवाभावी शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे, वार्ड के चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुने। निवेदक मोर सिंह राणावत, समाज सेवी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से भाजपा से युवा सेवाभावी शिक्षित ईमानदार भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से भाजपा से सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान युवा ईमानदार कर्मठ पार्षद पद के उम्मीदवार मनोज कुमावत को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर में इन दिनों चुनावी प्रचार का शोरगुल जोर शोर से जारी है। इस बीच शहर के वार्ड नंबर 9 से जो कल तक पूरी तरह शांत था, आज अचानक राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। दरअसल वार्ड नंबर 9 के भाजपा प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस उम्मीदवार लालाराम गुर्जर भी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुँच गए तथा भाजपा के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन भी किया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ देर के लिए खबर फैल गई कि वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस उम्मीदवार लालाराम गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। इधर खबर फैलते ही कांग्रेस में कुछ देर के लिए हड़कंप सा मच गया। आनन फानन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने यहां कांग्रेस कार्यालय पर बैठक की तथा वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस उम्मीदवार लालाराम गुर्जर को बुलाकर प्रेस वार्ता करवाई, जिसमें भ्रामिक करने वाली इस खबर का खंडन करवाया। जहां पर लालाराम गुर्जर ने कहा कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों को जबरन फीता कटवाने की बात कही तथा कहा कि वे कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे तथा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को पूरी टक्कर देंगे। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार ने भी सभी खबरों का खंडन किया। भाजपा उम्मीदवार को कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन देने की खबर जैसे ही शहर में फैली, कुछ देर के लिए शहर में उहापोह की स्थिति सी बन गई तथा शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि बाद में जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवार ने इन खबरों का खंडन किया तथा भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने की बात को झूठी बताई, तब जाकर मामला शांत हुआ। खबरें आ रही है कि आपने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या मामला था? झूठी है सब बात। पूरी घटना बताइए। वो मैं तो उनके वहाँ कार्यालय पे गया था और वो ज़बरदस्ती माला वाला पहनाने की कोशिश कर रहे थे। छापाबंदी कर दिए मैंने, कोई समर्थन नहीं दिया मैंने। और कांग्रेस से मैं चुनाव हुआ हूँ, मैं वार्ड नंबर 9 से। और वो सोशल मीडिया कर रहे थे मोबाइल से ज़बरदस्ती से, सब झूठा है। आपने चुनाव कार्यालय को उद्घाटन भी किया, वहाँ पे फीता काटा? हाँ, वहाँ पे वो मेरे को नहीं काटा था, वो ज़बरदस्ती से कर रहे थे। तो मैंने वो कह रहे थे समर्थन दे दिया, समर्थन मैंने कुछ भी समर्थन नहीं दिया था। ये मोबाइल प्रचार कर रहे थे, सब उनको देख के वो सारे मोहल्ले के हमारे एक ही तरफ बोल रहे थे इनको समर्थन दे दिया। कोई समर्थन नहीं दिया मैंने। कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हूँ मैं वार्ड नंबर 9 से,
और ये बोल रहे बीजेपी वाले सब झूठे हैं मोबाइल से। बाकी मैंने कुछ भी नहीं बोला, उनको समर्थन दिया। मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस में ही रहूंगा और कांग्रेस की जय जय करूंगा। कांग्रेस में जीतेगी। हाँ, कांग्रेस से वार्ड नंबर से 9 से मैं जीतने की नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस उम्मीदवार जुब्बिन अहमद को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आचार्य को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 25 से युवा सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान कर्मठ उम्मीदवार सुरेश कुमार साहू को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। बीजेपी की लहर चली शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 2 से भाजपा से सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान लक्ष्य केवल सेवा कर्मठ उम्मीदवार धनराज नायक को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली। बीजेपी की लहर चली। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी के पदाधिकारियों द्वारा नगर पालिका चुनाव को लेकर विभिन्न वार्डों में भाजपा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया गया, जिसमें वार्ड संख्या 9 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया, वार्ड संख्या 10 से लोकेश साहू, वार्ड नंबर 11 से सुखलाल चौधरी, वार्ड नंबर 15 से सुरेश साहू, वार्ड नंबर 19 से ओम प्रकाश जाट, वार्ड संख्या 21 से अमन सोनी, वार्ड संख्या 22 से सुनीता मुनिया व 23 से प्रधान सैनी तथा 27 से डिम्पल बेनीवाल तथा 28 से धर्मेंद्र खटीक ने अपने चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ भाजपा पदाधिकारियों से करवाया। शुभारंभ करने वाले भाजपा नेता राजेंद्र विनय का चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, शहर अध्यक्ष अनिल राठी, केकड़ी प्रधान मनोहर सिंह राठौड़ सहित अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड द्वारा अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक व अविस्मरणीय निर्माण कार्य करवाए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई तो नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्य रुकवा दिए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों को संपूर्ण कर्जा माफी जैसे वादे किए थे, लेकिन वे आज तक पूरे नहीं हो पाई है और केवल जनता को कांग्रेस ने झांसा दिया है। बिजली के बिलों में भी भारी वृद्धि कर जनता की कमर तोड़ दी है और अब चुनाव जीतने के लिए वार्डों का परिसीमन कर छोटे छोटे वार्ड बनाकर निकायों पर कब्जा करने का मंसूबा कांग्रेस ने पाल रखा है। इस मौके पर सभी भाजपा पदाधिकारियों ने भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से भाजपा उम्मीदवार प्रियंक दादिच को अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनावे। वोट देना अब की बारी, कहते हैं ठोक के ताली, जीतेगा कमल फूल। कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा ने बुधवार को वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस उम्मीदवार अमृत देवी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान युवा नेता सागर शर्मा ने चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा उपस्थित सभी मतदाताओं को कांग्रेस प्रत्याशी अमृत देवी को अधिक से अधिक मत एवं समर्थन देने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अमृत देवी को अधिक से अधिक समर्थन एवं मत देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास कार्यों की भी जानकारी दी तथा मतदाताओं से विकास कार्यों को तेज गति प्रदान करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को मत एवं समर्थन देने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद चौधरी, गोपीचंद चौधरी, खुशीराम चौधरी आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर यहां वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश साहू के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सक्तावत ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पूरी तरह चुनाव प्रचार में जुट जाने का आह्वान किया तथा अपने वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाकर नगरपालिका भेजने की अपील की। इसी प्रकार यहाँ वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस उम्मीदवार राधा कृष्ण सोनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन युवा नेता सागर शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में मत एवं समर्थन देने की अपील की तथा पुराने तालाब में क्षेत्र में विकसित कर सौंदर्यीकरण के लिए मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में मत देने की बात कही। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, युवा नेता धनेश जैन, जुब्बिन खान, रतन पवार, हेमंत जैन आदि मौजूद रहे।
नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार नवल दादिच को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अजमेर रोड पर बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में कॉरपोरेटर जयपुर ग्रेटर नगर निगम राखी राठौड़, अजमेर देहात महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा, संतोष भाटी, डीआर मसूदा, मुकेश कंवर, देहात महिला मोर्चा अध्यक्ष दयमंती जोशी ने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर राखी राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जब से आई है विकास कार्य ठप हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की योजनाएं बंद कर दी गई है या फिर योजनाओं के नाम बदलकर कार्य कर रही है। विधानसभा चुनाव में किसानों से कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाई। युवाओं से बेरोजगारी भत्ते का वादा भी कांग्रेस ने किया लेकिन ये सभी वादे कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई है, केवल जनता को झांसा देकर। इसके अलावा कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बैठक में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा, जिला परिषद सदस्य मुकेश कुमार, देहात महिला मोर्चा अध्यक्ष दयमंती जोशी ने भी संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने में अपनी महिला मोर्चा को अपना अमूल्य योगदान देने का आह्वान किया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य पुष्पा कंवर, कालेडा कृष्ण गोपाल, सरपंच हंसा कंवर, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पूर्व उप प्रधान शिवनंदन सिंह राठौड़, भाजपा नेता वीरभद्र सिंह, अशोक कुमार शर्मा, त्रिलोक मेवाड़ा, महेंद्र सिंह हरपुरा, भगवत सिंह कलेड़ा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से भाजपा उम्मीदवार विनोद गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार लोकेश साहू को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली। आगामी दिनों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर शहर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर बुधवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक यहां पुलिस थाना केकड़ी में आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा व नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा मौजूद रहे। बैठक के प्रारंभ में नव पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह ने उपस्थित सभी सीएलजी सदस्यों से परिचय लिया। तत्पश्चात आगामी दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से करवाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने केकड़ी नगर पालिका के संवेदनशील बूथों की जानकारी देते हुए अन्य भी किसी बूथ पर संवेदनशील होने की संभावना होने पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करने को लेकर सीएलजी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए। इस मौके पर सीएलजी सदस्यों ने नगरपालिका में स्थित बूथों एवं पटेल मैदान के पास स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करने का सुझाव दिया, क्योंकि इन दोनों सरकारी भवनों में बूथों की संख्या अधिक होने के चलते मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। इस मौके पर नवपदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने आगामी दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर सभी सदस्यों से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने में सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई तथा यातायात व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने को लेकर सीएलजी सदस्यों ने मांग की, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने चुनाव के बाद व्यापारियों व शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक आयोजित कर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने की बात कही। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सैयद नकवी, अब्दुल सलीम गोरी, नवल किशोर पारिक, सतीश मालू, गोपीचंद चौधरी, दिनेश मेवाड़ा, राकेश चौधरी, महेश कुमार पालीवाल आदि मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 14 से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। विधानसभा राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता एवं पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया 22 जनवरी को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर वह आगामी दिनों में होने वाले नगरपालिका चुनावों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे।
भाजपा युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि गुलाबचंद कटारिया के केकड़ी पहुंचने पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी। वाहन रैली यहां नायकी बाईपास चौराहे से प्रारंभ होकर जयपुर रोड से काफिले के साथ दुपहिया वाहन रैली का समापन अग्रवाल धर्मशाला देवगांव गेट के पास होगा, जहां पर पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। श्री शक्ति शिक्षण संस्था द्वारा देवगांव गेट स्थित गौशाला में गोवंश के लिए एक टेम्पो चारा हरा व 51 किलो गुड़ गौ माता के लिए भेंट किया गया। कार्यक्रम में शिक्षण संस्था के निदेशक भवानी सिंह शक्तावत द्वारा यह धर्म कार्य व पुण्य कार्य किया गया, जिसमें गौमाता को हरी घास व गुड़ का सेवन करवाया गया। शक्तावत ने कहा कि गौमाता की सेवा ईश्वर की सेवा है और यही परम मोक्ष का द्वार है। इस मौके पर धर्मीचंद रेगर, अभिषेक हाडा, सतीश शर्मा, सुदर्शन नामा, प्रदीप चौधरी, खेमचंद महावर, हरिओम बेरवा, अरुण सिंह, हेमराज मीणा, रविंद्र नायक, दीपेंद्र कुमार गौड़, शंकरलाल रेगर, मनीष वर्मा, गणेश गुजर, लालाराम रेगर आदि मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। अर्पित कर दो तन मन धन। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय ने बुधवार को विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने समर्थकों एवं मतदाताओं की मौजूदगी में निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय ने पूजा अर्चना की तथा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उपस्थित सभी मतदाताओं ने भरपूर समर्थन एवं मत देने का वादा किया। वहीं इस मौके पर निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय ने कहा कि वे अगर चुनाव जीतकर नगर पालिका पहुँचते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वे वार्ड के प्रत्येक निवासी को हर सुविधा उपलब्ध करवाएंगे जो उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही वे सभी मतदाताओं को साथ लेकर विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। इस मौके पर कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। अर्पित कर दो तन मन धन।